ओम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर के आई हूँ। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत जो होती है वो होती है लोगों की, और हम आम तौर पर काफ़ी सारे लोगों से घिरे हुए होते हैं, भले वो हमारी फैमिली हो, स्पाउस हो, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे, फ्रेंड्स, बॉसेस। अनगिनत रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में। आपके मन में इस वक्त कोई न कोई रिश्ता सबसे ऊपर नंबर 1 पर चल रहा होगा, और उस रिश्ते से जुड़े सवाल होंगे आपके मन में, यकीनन, क्योंकि कई रिश्ते नंबर 1 पोजीशन पर आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं, और कई रिश्ते नंबर 1 पोजीशन पर आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। तो आपके मन में इस वक्त जो भी रिश्ता है, वो रिश्ता जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि ये रिश्ता क्या है और क्यों है, उससे रिलेटेड ये रीडिंग है। आप ये रीडिंग एक से अधिक लोगों के लिए भी देख सकते हो। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। आप यदि चाहें तो एक व्यक्ति के लिए पहले ये रीडिंग देख करके फिर दूसरे किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। पर इस रीडिंग में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिश्ता है जो आपके मन में है, क्या ये रिश्ता सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या कार्मिक कनेक्शन है? चारों में डिफरेंस क्या हुआ? सोलमेट तो वो होते हैं जो सोल्स हम पहले से मिले हुए होते हैं। ट्विन कनेक्शन माना जाता है कि एक ही सोल के दो हिस्से, तो आपका ही अदर हाफ। स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब वो व्यक्ति जो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाने के लिए, आपके आध्यात्मिक जर्नी पर आपको आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए आपके साथ आए हैं। और कार्मिक कनेक्शन मतलब पुराने जो कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए ये व्यक्ति एक जरिया है। तो ये चार में से आपके मन में जो रिश्ता है वो कौन सा है? इसके लिए मैं आपके सामने 3 पाइल्स बनाऊंगी। आप तीनों में से कोई एक पाइल चुन करके, जो आपके साथ पाइल रेजोनेट करे, उसको, जो आपको अपनी तरफ खींचे, उस पाइल को चुन करके वो रीडिंग देखिएगा। तो आइए सबसे पहले आपके लिए 3 पाइल्स बना लेते हैं। एक, 2 और 3। ठीक है, तो ये है आपकी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। मैं आपको इन पाइल्स के साथ में 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देती हूँ। आप देखिए आपको कौन सी पाइल अपनी तरफ बुला रही है, खींच रही है, कह रही है कि मेरे पास उत्तर है इस सवाल का और इस रिश्ते का। जो पाइल आपको अपनी तरफ खींचे, उस पाइल की आप रीडिंग देखिए। हाय पाइल नंबर 1, ये है आपका कार्ड, मगर इस कार्ड को खोलने से पहले हम आपके कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे। आइए देखें
कि आपके मन में जो रिश्ता है, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति से आपका रिलेशनशिप, पाइल नंबर 1 का रिलेशनशिप इस व्यक्ति से कैसा है, क्यों है, कैसा है। ये देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, आइए कार्ड्स दिखा दें आपको। Ten of Swords, Two of Coins, पाइल नंबर 1, यहाँ मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन पाइल नंबर 1 आपका नहीं नजर आ रहा। इनफैक्ट ये जो कनेक्शन लग रहा है, ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि कार्मिक, एक तो कुछ पुराने कर्म, और ये आपको महसूस होता भी होगा कि कुछ ऐसे कर्म जो आपको लगता हो कि मैंने, आपके मन में आता होगा शायद ये रिलेशनशिप में कि मैंने क्या कर्म किए थे जिस वजह से ये रिश्ता है। क्योंकि ये रिलेशनशिप कुछ कार्मिक, हम कह सकते हैं 50% कार्मिक नज़र आ रहा है और 50% लेसन बेस्ड नज़र आ रहा है। लेकिन इस सोल से आपका मुझे कोई पास्ट कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि मैं अगर डूब भी जाऊं तो शायद इस व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेरे डिफिकल्ट सिचुएशन में होने से इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहीं ये भी नजर आ रहा है कि अगर इसको पॉजिटिवली भी लें, कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति आपको कुछ हद तक, जैसे ही आप कुछ बोलते हो तो टोकते हैं, बोलते हैं मत बोलो, रोकने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से कई लोगों को लगता होगा रोका टोका टोकी बहुत है इस रिश्ते में, बहुत कुछ मैनेज करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। आप लोगों को कोई स्मूथ फ्लोइंग रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, तो जाहिर सी बात है एक कार्मिक रिलेशनशिप है। पुराने कर्म क्लियर ऑफ करने के लिए ये रिलेशनशिप आया है कि वो पुराने जो कर्म किए थे उनको लिव आउट करके अब आप जो है पुराना बैलेंस जो है क्लियर कर दीजिए, भोग करके। कोई एक बहुत हैप्पी सिचुएशन मुझे यहाँ नहीं नजर आ रही है आपके लिए पाइल नंबर 1। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ नजर आ रही है पाइल नंबर 1 कि भले ये रिलेशनशिप कार्मिक है, लेकिन इस रिलेशनशिप के जरिए आप एक लेसन भी सीख रहे हो। वो लेसन के 2-3 ऑप्शंस मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए ये ऑप्शन हो सकता है, ये लेसन हो सकता है कि जीवन आपको सिखा रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बाहर आना है, पॉजिटिव थिंकिंग के पास कैसे जाना है, या फिर अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, या फिर बहुत सारी चीज़ों को हैंडल एक साथ कैसे करना है, या फिर अगर आपको कोई रिलेशनशिप मैनेजेबल नहीं लग रहा है तो उसको मैनेज कैसे करना है, या फिर
जब आपको लगे कि आपके मन में जो डिज़ायर्स हैं उसके विपरीत सब कुछ हो रहा है और चीज़ें बिल्कुल ही नेगेटिव जा रही हैं, तो अपने मन की डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हुए भी जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो इनमें से कोई एक लेसन या काफ़ी सारे लेसन्स इस रिश्ते के ज़रिए आपने ज़रूर सीखे होंगे। आप चाहें तो कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं कि कौन सा लेसन आपको लगता है ये रिलेशनशिप ने आपको सिखाया है इनमें से। पर डेफिनेटली ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। कोई बहुत स्मूथ यहाँ रिलेशनशिप मुझे नजर नहीं आ रहा। ये कार्ड आपका स्काई कार्ड नहीं, इस रिश्ते में आपको शायद वो कनेक्शन फील नहीं होता होगा। जहां तक मुझे नजर आ रहा है आपको वो कनेक्शन नहीं फील होता है इस रिलेशनशिप में। 2-3 कार्ड्स और निकालते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। Eight of Wands, Two of Wands, जो कर्मा आप क्लियर आउट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के थ्रू, आपको शायद ऐसा भी लगता होगा कि ये व्यक्ति आपको थोड़ा डोमिनेट करते हैं। उनकी फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, नीड टू बी डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा है। यही कर्मा आपका पास्ट में जो बन गया अब आप क्लियर आउट कर रहे हो। यदि आपको ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पाइल नंबर 1, आपका रिलेशनशिप जो आपके मन में है इस वक्त ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। नमस्कार दोस्तों। हाय पाइल नंबर 2, ये है आपका कार्ड। ओके, द सन कार्ड। आइए आपके कार्ड्स निकालें और देखें आपके मन में जो रिलेशनशिप है वो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, स्पिरिचुअल, कार्मिक क्या है। 8 of Cups, 4 of Cups, the Hermit। Oh my God, ये रिलेशनशिप बिल्कुल आपके मन को भा नहीं रहा। आपको इमोशनल कनेक्ट ही नहीं फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में। प्लस हर्मिट कार्ड, ये एक आप कह सकते हैं ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो किसी सोलमेट के साथ नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप आपके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए ही आया है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल आपके मन के मुताबिक है ही नहीं, और न ही आपका मन इस व्यक्ति से कनेक्ट करता है, जुड़ता है। इमोशनल कनेक्शन नहीं हो पाता है आपका, आपको पसंद नहीं है, आपके तरीके के व्यक्ति नहीं है ये। आपका मन भी हटा हुआ है उनसे, और यदि वो कोशिश भी करें तो भी आपका मन नहीं करेगा। तो ये व्यक्ति आए क्यों हैं? इसलिए आए हैं आपके जीवन में कि एक ऐसा माहौल बन सके जहां एक हल्का सा ना, देखिए आसपास बहुत चीजें या बहुत लोग ना होने की स्थिति में एक लोनलीनेस आए
या एक ऐसा माहौल क्रिएट हो लाइफ में जहां पर आप अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर फोकस कर सको, आप अपने अंदर की लाइट को ढूंढ सको। तो ये एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्मिक नहीं है, सोलमेट नहीं है, ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आया हुआ रिलेशनशिप है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप ही है। हाँ, या तो ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपने पहले कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड साइन किया हो कि भैया हम लोग एक दूसरे की इस तरीके से स्पिरिचुअली प्रोग्रेस में मदद करेंगे। थोड़ा सा और डिटेल्स देखते हैं आपके रिलेशनशिप के। ऐसे लग रहा है जैसे कि आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा है और दूसरा इमोशंस में इंटरेस्ट नहीं लेता है। एक कनेक्ट करना चाहता है और दूसरा कनेक्ट नहीं करना चाहता। आप लोगों में से कई लोगों के ये फैमिली का व्यक्ति हो सकता है। जी, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं कि आप लोगों में से कोई व्यक्ति जो है, जो ये रिलेशनशिप है आपका, ये आपकी फैमिली में कोई हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसके ऊपर आप डिपेंड भी करते हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट निकल के आ रहा है यहाँ कि आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति इतना इमोशनल है और दूसरा व्यक्ति एकदम रिजिड है या डिसइंटरेस्टेड है। तो एकदम दो डिफरेंट पर्सनालिटीज को साथ में रख दिया गया है ताकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सके। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। नमस्कार। सो पाइल नंबर 3 ये है आपका कार्ड, स्टार कार्ड। ओके, क्या बात है, आज तीनों के ही कार्ड ऐसे आए हैं। ठीक है, प्लीज बताइए पाइल नंबर 3 के मन में जो व्यक्ति है उनका और पाइल नंबर 3 का रिलेशनशिप कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन है या स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 8 ऑफ wands, पहला कार्ड पॉजिटिव, किंग ऑफ कॉइन्स एंड जस्टिस कार्ड। ओके, यहाँ मुझे एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। सबसे पहले तो कार्मिक तो है ही, जस्टिस कार्ड आया है, कार्मिक तो है ही, लेकिन साथ में ये सिर्फ कार्मिक नहीं है, यहाँ कोई सोलमेट है जहां पर एक इमोशनल कनेक्शन भी है, लव भी है, लेकिन उनके थ्रू आप कुछ अपने पुराने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने भी आए हैं। तो आप लोगों के बीच में एक लव, एक रिलेशनशिप, एक पैशन, एक पॉजिटिव एनर्जी तो नजर आ रही है क्लियरली। काफी सारे लोगों के लिए ये एक स्पाउस या कोई स्पेशल समवन हो सकते हैं आपके माइंड में जो हैं, जिनके साथ आपको एक जो रिलेशनशिप बना होगा ना, या जब आप पहले मिले होगे तो आपको एक सडन कनेक्शन फील हुआ होगा। ऐसे लगा होगा कि एकदम सडनली मिलते साथ ही ऐसे लगा कि इसको तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ, और एकदम सडन अट्रैक्शन, एक सडन आपको लगा होगा नहीं ये इंसान को तो मैं जानता हूँ और मैं इसको पसंद करता हूँ और ये मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। एक स्टेबिलिटी भी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो मैं देख पा रही हूँ। एक फेयर रिलेशनशिप है, गिव एंड टेक और सब कुछ यहाँ पर काफ़ी इक्वल और फेयर नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि पुराना कर्म काट करके न्यूट्रल करने के लिए आप आए हैं।
वो कर्म लिव आउट करेंगे इस व्यक्ति के थ्रू या इस व्यक्ति के साथ में. सो दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन एंड एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो कनेक्शन जिनके साथ आप पुराने कर्म काटेंगे. थोड़े से और कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए. Ace of Swords, Three of Cups, Moon card and Knight of Cups. देखिए, दोस्ती तो आप लोगों के बीच में है और आप लोगों को लगता होगा कि वो कनेक्शन, वो एक आपको है ना, एक तरीके से सत्य बांधे हुए है आप दोनों को एक साथ. आप लोगों का सत्य एक है, आप लोगों के बिलीफ्स एक हैं, आप लोगों के एथिक्स सिस्टम्स एक हैं. बिलीफ सिस्टम, आप लोग जो सोचते हैं, आप लोगों की सोच एक है, आप लोगों का बोलचाल का तरीका मैच करता है. तो इसलिए आप लोगों की आपस में पटती तो बहुत होगी. और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मुझे नेगेटिव कर्मा नज़र नहीं आ रहा, यहाँ मुझे पॉजिटिव कर्मा आप लोग लिव आउट करने आए हैं ऐसा नज़र आ रहा है. क्योंकि पास्ट में जो प्यार दिया वो प्यार को अब आप भोगने के लिए आए हैं इस व्यक्ति के थ्रू. तो प्यार तो है आप लोगों के बीच में, वो नज़र आ रहा है. एक इमोशनल कनेक्शन है. इनफैक्ट मुझे एक इंट्यूटिव कनेक्शन भी यहाँ नज़र आ रहा है. आप दोनों को कई बार ऐसे लगता होगा कि आपने एक ने जो सोचा दूसरे ने वो बात बोल दी, या यहाँ पर से आपने याद किया और वहाँ पर से उनको पता चल गया. इस तरीके का एक कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे. सो पाइल नंबर 3, ये है आपका रिलेशनशिप. नमस्कार.